निजर ब्रह्म स्वरूप को आत्म स्वरूप को डिस्कवर करे जोटा आम सबुदिन क्लास रे आम आलोचना करुचे आपू ही कहगला वेद आपू ही कहगला ब्रह्म विद्या तेन न अन्य प्रपंच प्राप्त माने जने यदि ब्रह्म स्वरूप को डिस्कवर कला अनुभव कला अन्य न प्राप्त माने ताकू संसार रे पुणी आसवाक पड़ोनी ताकू संसार रे जन्म नेबाकू पड़ोनी माने से बंधन रु मुक्त हो गला तापर कहउचंती हम ऑलरेडी देखी 54 नंबर श्लोक वेदानां मध्ये कश्चित् एपि वेदः माने चारटा वेद अच्छे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये वेद माने से ब्रह्म बा परमात्मा को जानी परिबे नाही वेदम न विदुः जमी आपण एबे कहिले वेद होची प्रमाण ताकू एमिति बुझंतु वेद प्रमाण माने कौन वेद डायरेक्टली ब्रह्म कौन एक्सप्लेन करूनी ब्रह्म गोटे वस्तु बोली जमी आखि रूप को वस्तु रूप में देखुचे कान शब्द को वस्तु रूप में शुणुचे से भलिया वेद आम ब्रह्म को दर्शौनी अनुभव करौनी यह वेद्यम विदुः तापर जो लाइन दीटा कहते वेद मध्य जगत को एक्सप्लेन भी करि परिबनी आर अर्थ होची जगत मध्य होची ब्रह्म नाम रूप आम देखुचे नाम रूपर प्रकृत स्वरूप होची चेतन तत्व वेदांत रे जगत को सत्य बोली आम मानुने नाम रूप होची मिथ्या तो वेद जगत बा संसार रो जो प्रकृत स्वरूप ब्रह्म ताकू भी से एक्सप्लेन करि परिबनी बुझिपारुचंदी तो वेद ब्रह्म को भी जानी पारिबनी बा जानी पारिबनी कि वेद जगत को भी जानी पारिबनी ताले वेद कौन करे आज्ञा एते दिन है आप क्लास पढ़ौचंती एडा सेटा सेटा ताले काहे हम सुनिबु ज्ञानेन अज्ञानम नश्यति आत्मनः ज्ञान र काम हला जो कवरिंग हो जाइछि आवरण हो जाइछि ताकू रिमूव करवा ज्ञान ब्रह्म को तैयारी करेनी ऑलरेडी आमे समस्त ब्रह्म स्वरूप आत्मस्वरूप किंतु जेहेतु अज्ञान कौन करिछि कवर कर देछि ये अज्ञानता को घोड़े देछि सेथिबे आमे निजर ब्रह्म स्वरूप को जानि पारू नाही बुझि पारले तो डायरेक्ट 56 नंबर श्लोक पढ़िया आमे 55 नंबर पर्यंत देखिथिले आ रिपीट करूनी 56 नंबर पढ़िबा तो ब्रह्म सॉरी वेद ब्रह्म को क्यों रूप में आमको दर्शाऊँ ओके गोटे उदाहरण देकर बुझेबे आकला शाखा चंद्र न्याय 56 नंबर श्लोक जा पाखे पेपर अच्छी पढ़ंतु ना खाली शुणु यामान सभागस्य तथा हि वेदा यथा च शाखा हि महीरुहस्य संवेदने चैव यथा मनन्ति तस्मिन् हि सत्ये परमात्मनोर्थे बस आपण को से बही रे ध लिखाई धामा किंतु आके एमिति भी पढ़ा जाए यामा यामांश भागस्य यामांश माने चंद्र भागस्य माने कौन द्वितीय चंद्र पूरा पतला पूर्णिमा चंद्र पूरा देखा जाए तो द्वितीय चंद्र बहुत थिन पतला ताको सहजरे जने देखि पारे नाही कि जने इंटेलिजेंट व्यक्ति ताको पूरा सूक्ष्म भाव से देखि पारला तो से आउ जन को डाकुचे रे आसे आसे आकाश रे द्वितीय चंद्र देखा जाउची तो से देखि पारुनी से द्वितीय चंद्र देखा जाउनी तो से कौन करिवो ना गोटे वृक्ष गच्छ गच्छ वृक्ष तार गोटे शाखा तो से वृक्षर शाखा से डाल देखुच ना हाँ से डाल रे जो पत्र अच्छी देखा जाउची ना हाँ से पत्रर अग्रभाग को देख
हाँ हाँ ଦେଖାଗଲା। हाँ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛ ସେଇଟା, ହଁ ବାସ୍। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣେ ଦେଖିପାରିନି ଆକାଶରେ, ତ ଜଣେ ଶାଖା ବୋଲା ଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟାୟ, ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ କଲା ଦେଖିଲା। ତ ଶାଖାଟା ଚନ୍ଦ୍ର କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ଶାଖାଟା ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଶାଖା ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଡାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡିସ୍କଭର କଲା, ଜାଣିପାରିଲା। ସେହିଭଳି ବେଦ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଛି, କହୁଛି ବା ଜଣାଉଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଆତ୍ମା କହିପାରିବନି। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଯେପରି ଶାଖା ପାଖରେ ନେଇକରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖାଗଲା, ସରି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଗଲା। ସେଇଭଳି ଉପନିଷଦ କ'ଣ କରୁଛି, ବେଦ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମର ବହୁତ ନିକଟତର ଆମକୁ ନେଇ ରଖିଦେଉଛି। ମାନେ ଏ ବେଦର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ଉଥିଲି କେଉଁଠି, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ସଦାଚାର ବୋଲି, ଆମେ ବି ପଢ଼ିଛେ। ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଶବ୍ଦ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେ। ଏ ବେଦର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି। ମାନେ ବେଦର ଶବ୍ଦ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆମକୁ ଜଗତରୁ ଉଇଥଡ୍ର କରିକିରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବି ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଦର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମର ନିକଟତର କରାଏ। ତାପରେ ସେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତି ଆପଣ ସେ ଶାଖାଟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମିତି ବେଦର ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଡ୍ରପ୍ କରିକିରି କାହାକୁ ଦେଖିବେ ନା କାହାକୁ ଜାଣିବେ ନା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବେ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ମନ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, କି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମହୀରୁହସ୍ୟ ମାନେ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଶାଖା ହେତୁ ଭବତି। ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେତୁ ହେଲା, ସେଇଭଳି ବେଦାଃ ପରମାତ୍ମନଃ ସମ୍ବେଦନେ ଏବ ଭବତି। ସେଇଭଳି ଏ ବେଦର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାର ହେତୁ ହୁଏ। କ୍ଲିଅର? ତସ୍ମିନ୍ ହି ଅର୍ଥେ, ଅର୍ଥେ ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆର ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ରିଏଲ ନେଚରକୁ ଯିଏ ଜାଣେ, ନ ପୁନଃ ଯଥା ଆମନନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? न पुनः यथा आमनन्ति माने यथा साक्षात स्यात् आमनन्ति। आमनन्ति माने एक्सप्लेन करिया। वेद आपण को डायरेक्टली ब्रह्म को एक्सप्लेन कराएनि, बुझले? प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट। जेमिति मो आखि आगे गोटे वस्तु अच्छी आज्ञा, सेमि ब्रह्म आम इंद्रियर वस्तु हो पारिबो नाही। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉପନିଷଦର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚलो ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା। 57 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। अभिजानाति ब्रह्मणः व्याख्यातार विचक्षणम्। हाँ, जो सेकेंड लाइन टा मु पढ़ी से श्लोक रू पढ़िबिनी, तार अलग भी पाठ अच्छी। आख्यातारं विचक्षणं ब्राह्मण अभिजानताम्। कौन कहते ना, मु सेमानंकु ब्राह्मण बोली कुहे। क्या आज्ञा ब्राह्मण बोली कहती ना, जीए ब्राह्म एवं परम ब्रह्म जानामि जानाति। जीए से ब्रह्म को जाने बा जहाँ पाखे ब्रह्मर ज्ञान अच्छी, एवं आख्यातारम, आख्यातारम माने
ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବାରେ ଯେ କୁଶଳ, ବିଚକ୍ଷଣ ମାନେ କୁଶଳ, କୁଶଳ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କହିବା ନାହିଁ, ଏଇ ପୁରାଣରୁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ନା ନା ନା, ସେମାନେ ସବୁ ବକ୍ତା, ସେମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏନି। ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ମେଥଡୋଲୋଜି ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଣା, ଆକଲା ଅଧ୍ୟାରୋପ ଅପବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଏ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା, ଏ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଆସେ, ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେନ ଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ଏ ମନ ଯଦିଓ ଚଞ୍ଚଳ, ଏ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ନୋତି, ଉପାୟତଃ ଶକ୍ନୋତି। କେତେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୱାରା, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରପର ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ତାକୁ ହାସଲ କରିପାରେ। ସେଇଭଳି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବାରେ କୁଶଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ୟହ ଅଭିଜାନାତି ସ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଓକେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯିବ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ସଂସାର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜାଣିଦେଲି, ସବୁ ଆତ୍ମା, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ପୁଣି ବିଷୟ ଭୋଗ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଆଉ ସବୁ ତ ମିଥ୍ୟା। ଆକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି, ରୋଗ ହେଇଛି, ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କାଶ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ପଥ୍ୟ କୁହେ ଏଇଟା ଖାଇବେନି, ସେଇଟା ଖାଇବେନି, ନା ଖାଇଲେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଜଣେ କହିବ ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖାଇବି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇନି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ କରିବି, ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବି ନାହିଁ। ଥରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ତ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ଏ ବିଷୟ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଭୋଗ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସେ କହିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବ ତସ୍ମାତ୍ ବିଷୟ ପରଃ ନ ଭବେତ୍। ଯିଏ ସତ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ କହିବା ନାହିଁ, ଯିଏ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ମାନେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଜ ମନକୁ ରଖିଛି, ସ୍ଥିତ କରିଛି, ବିଷୟ ପରଃ ନ ଭବେତ୍, ସେ ନିଜକୁ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ କରିବା, ନିମଜ୍ଜ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ 59, 58ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 59 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତସ୍ୟ ପଦେଶଣଂ ଗଚ୍ଛେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥିଷୁ କଥଞ୍ଚନ ଅବିଚିନ୍ବନ୍ ଇମଂ ବେଦେ ତପପଶ୍ୟତି ତଂ ପ୍ରଭୁଂ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅସ୍ୟ ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥିଷୁ ନ ଗଚ୍ଛେତ୍। ଏ ଆତ୍ମାର ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀ, ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥୀ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ବିରୋଧୀ। ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମାରେ କି ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ତ କାହାର ବିରୋଧୀ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଅସ୍ୟ ମାନେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିରୋଧ ଜିନିଷ ଅଛି। କ'ଣ ବିରୋଧ ଆଜ୍ଞା? ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ହଁ, ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କଲେ ହେବନି। ବା ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ନିଜକୁ ଏଇ ସବୁରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇକିରି ଅଛି, ଦେହ କଥା ଦିନ ରାତି ଭାବୁଛି, ଘର କଥା ଭାବୁଛି, ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନ କଦାଚନ, କେବେ ବି ନାହିଁ। ମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଟିକିଏ ଭୋଗ କରିଦେବି, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ନେଭର। ନ କଦାଚନ ପରିଷେୟଣଂ ଗଚ୍ଛେତ୍। ଏଠି ପରିଷେୟଣ ମାନେ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣଂ ନ ଭବେତ୍।
ए विषय पछरे गोड़ाओनी। देन अविचिन्वन, विषय संचय न कुर्वन। संचय माने कौन? संग्रह करिया। लोक मैंने देखुना ड्रेस माने केते प्रकार ड्रेस तांकर से सेल्फ रे थिबो। चपल माने बा 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 पूरा गोटे पूरा थाक थिबो। हाँ तो जानी आम समस्त संसार कौन करुना? विषय पछरे गोड़ौछे, दिन राति विषय चिंतन करुचे, विषय भोग करुचे, विषय संग्रह करुचे। हाँ से कहते ना विषय संग्रह नहीं कि विषय चिंतन नहीं कि विषय पछरे गोड़ेबा नहीं, जी न करे तापर कौन हम? इमं प्रत्यगात्मानं तम प्रभुं वेदे पश्यति। जो प्रत्यगात्मा माने मो शरीर भितर, मो मन भितर जो आत्मचेतन तत्व अच्छी ताकू मु क्यों रूप में देखी? प्रभु। प्रभु ने जगत प्रभु, जगत नियंता, सर्वसमर्थ ईश्वर आत्मभावेन पश्यति। किपरि? वेदेन पश्यति। वेद मान उपनिषदेन। जो उपनिषद आम शुणुचे, ये उपनिषद द्वारा जड़े निजकू सर्वसमर्थ प्रभु बोली अनुभव करने दरकार। मु केमती ईश्वर हेबी? मु तो गोटे छोट जीवटे, मु घर चल पारुनी, मु जगतर ईश्वर मु केमती हेबी? ना ना ना, जगतर ईश्वर माने आकला जीव ब्रह्म ऐक्य। मो भीतर जो चेतन तत्व अच्छी से ईश्वर भीतर भी से चेतन तत्व अच्छी। मोर आत्मा ईश्वर आत्मा अलगा नुह। बुझीपारे? तो जिते बड़े एमती बुझंतु, जड़े जदि ब्रह्मर अन्वेषण करे, ये देह इंद्रिय मन को मु बोली भाविबा उचित नहीं, आपको त्याग करने को पड़िबो। तो ब्रह्म प्राप्ति सर्व विषय परित्यागेन, मैंने सब छोड़ना पड़ेगा। माने यदि माइंड संसार कौन सी भी जिनस को होल्ड करिछि, सही व्यक्ति सतरे रियली ब्रह्म अन्वेषण करि परिबो नहीं। ये सत कथा आज्ञा। यदि आमको अन्य जंजाल पड़गला, लोक क्लास भी शुणी पारना। ब्रह्म चिंतन करिया तो तेणे थाओ, ध्यान करवा तेणे थाओ, क्लास भी शुणी पारंते नहीं। बिजी बिजी स्वामी जी काम पड़गला। पढ़ंतु नेक्स्ट श्लोक कौन कहते से कौन करा पड़ो? पढ़ा 60 नंबर श्लोक। तूष्णीभूत उपासीत न चेष्टेत मनसापि च उपवर्तस्य तद्ब्रह्म अंतरात्मनि विश्रुतम। तो सेथिपाई तूष्णीभूत उपासित। तूष्णीभूत माने कौन है? चुप हो, चुप। तूष्णी, तूष्णी माने प्रकृतिर अर्थ निजको अन्य सबू क्रिया कार्य जंजाल कर्म रु विथड्र करिया। आकु कहा सर्वकर्म संन्यास कृत्वा आत्म व्यतिरेक सर्वम परित्यज्य। स्वामी संसार बंचबू कि आप सब छाड़िया कहते कहापी कहुच्छी? आपन अपन ड्यूटी करूना, कर्तव्य करूना, किए मना करुच्ची? आम कहले करेंगे, आप न कहले भी करेंगे, से गुड़ाक किसी डिस्कसन नहीं। किंतु आपला कमिटमेंट माने मते आत्मतत्व ही दरकार। मत ब्रह्म तत्व ने मु भगवत तत्व को ही जानिबी। हाँ मनसा अपि न इच्छेत, माने जड़े फिजिकाली सिना विषय भोग त्याग कर दिए, मन रे बसिक भावे मनसा स्मरण। कहते मनसा अपि न इच्छेत, माने मेंटाली मध्य जड़े विषय विषय रे भाविबा उचित नहीं। यदि यही भाया जड़े करिपारिबो अस्मयी, माने से व्यक्ति ब्रह्म अभ्यावर्तेत। ये लिखाई नहीं, अलग लिखाई, मुझे बुझे दूची। ब्रह्म ब्रह्म अभ्यावर्तेत माने से ही व्यक्ति पाई ब्रह्म अभिमुखी भवे। से व्यक्ति पाई ब्रह्म कौन हम जानते? अभिमुखी माने फेस टू फेस। फेस टू फेस माने कौन स्वामी जी? माने से ही व्यक्ति डायरेक्टली
ଆମେ କହିନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭେଟ ହେଲି, ସାକ୍ଷାତକାର କଲି, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର। ଅପରୋକ୍ଷତୟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଲି। ଆକୁ ଅନ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ୟମେ ବୈଶ ବୃଣୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟ। ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଚୁଜ୍ କରେ, ବରଣ କରେ। ଚୁଜ୍ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନା କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ। ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବା, এই ତିନିଟାକୁ ଯିଏ ନିଜକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଏ, ନିଜକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦିଏ, ଏକ ନିଷ୍ଠା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆତ୍ମା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ହେଇକିରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆତ୍ମା ମିଳିବ ମାନେ କ'ଣ? ବା ଆତ୍ମା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାପରେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ ହେବ। ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ୱିଟ୍ କଲେ ହେବନି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିବି ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଧ୍ୟାନ କରିବି, ହେବନି। ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଜରୁରୀ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେଣି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି। କରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମେ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିକିନା ସବୁ ରିପିଟ୍ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଟେକ୍ସଟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିନଥିଲୁ। ତ ଟିକେ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆପଣ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଗୀତା ନେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରିପିଟ୍ କରାଯିବ। ଚଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 61 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ମୌନାତ୍ ସ ମୁନିର୍ଭବତି, ମୌନାନ୍ନ ସ ମୁନିର୍ଭବତି, ନାରଣ୍ୟବସନାତ୍ ମୁନିଃ, ସ୍ୱଲକ୍ଷଣଂ ତୁ ୟୋ ବେଦ ସମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ୟତେ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା। ମୌନାତ୍ ହି ମୁନିଃ ଭବତି, ଅରଣ୍ୟ ବସନାତ୍ ନ ମୁନିଃ ଭବତି। क्या बात है, बढ़िया श्लोक। मौनात् मुनिः भवति, मौन द्वारा ही जड़े मुनि हुए। मौन माने कौन? मुनिः भाव मौन। मुनि माने मननशील, ये मौन माने मननशील, मनन चिंतन जी करे कहार? आत्मार। मौन शब्द अर्थ में ऑलरेडी देखिए पूर्व श्लोक रे, तुष्णि भाव, खाली चुप है कि बसवा नहीं। माने जी मौन सी हूँ मुनि। हम कहते मौनी बाबा, मौनी बाबा। आप देखिए केते गाँव रे बट चारिड़े आश्रम, स्वामीजी एटा मौनी बाबा आश्रम। कहीं ये जो बाबा थिले साधु संत को बाबा बोली डाकते। ये जो बाबा जी थिले मौनी, ना 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 से मौनी कथा हम डिस्कसन करूँ। ये मौनी माने तुष्णि भाव, माने चुप रहिबा, माने निजको अन्य सबु जंजालरू, अन्य सबु कर्मरू निजको विथड्र करवा एवं आत्मतत्वर चिंतन करवा, आकु कहला मौन। हाँ, अरण्य बसात न मुनि। अरण्य माने जंगल रे जे रुहे ताकू मुनि कहा जाएनि। साधारणतः आम कौन भाविजे कहले? साधु सन्थ मुनि ऋषि कौटी रुहंती आज्ञा? जंगल रे रुहंती, हिमालय रे रुहंती। नहीं देखो आम तार विरोधी नहीं। हिमालय जंगल बहुत बढ़िया परिवेश साधना करने, ठीक कथा, कहीं डिस्टर्ब किसी ना। हाँ, संसार विषय भोग किसी ना। जंगल पहाड़ रे कौन मिल, किंतु जड़े पहाड़ जंगल रे रहीकिरी, नदी कूल रे रहीकिरी से कौन करुच्ची कि जानी? कौन कर? अरे मेंटाल हो मन रे अनेक चिंतन आसब, बुझुं कि नहीं? तो आर अर्थ बहुत लोग कहते स्वामीजी घर छाड़िकी वृंदावन पलैबी, घर छाड़ी कड़े पलैबी? ऋषिकेश पलैबी, घर छाड़ी आश्रम पलैजी। कहीं जी? घरे रोना,
हाँ जगह चेंज करदेले आपण साधक हो जाते बुझिपारे तो से कथा कहते ताले मुनि किए यह अक्षरम वेद स मुनि श्रेष्ठ खाली मुनि नहीं आज्ञा मुनि श्रेष्ठ मुनिवर मुनि मान भितर से श्रेष्ठ मुनि मुनि माने साधक ज्ञानी किए यह अक्षरम वेद अक्षर माने परमात्मा जार क्षर नहीं जार विनाश नहीं जे आत्मतत्व को जानी सी मुनि ओके स्वामी जी तापर श्लोक कहे ब्रह्म को जी जानी से वैयाकरण वैयाकरण मान जानते जे व्याकरण जाने ताको वैयाकरण भी कह जाए व्याकरण आम समस्ते पढ़ी इंग्लीश ग्रामर अच्छी संस्कृत ग्रामर अच्छी एनी लैंग्वेज ग्रामर अच्छी व्याकरण पढ़ु 62 नंबर श्लोक सर्वर्थानां व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा आउथरे पढ़िबा सर्वार्थानं व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा प्रथम कहते ब्रह्म को व्याकरण कहुई ब्रह्म केमी व्याकरण सरी वैयाकरण वैयाकरण माने कौन करण माने करवा वैया वैया माने विविध प्रोजेक्ट ए ब्रह्म कौन करे जो भेराइटी अच्छी नाम रूप जगत ताको प्रोजेक्ट करे एकोहम बहुश्याम स इच्छत उपनिषद में पढ़ीचे सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत जो सृष्टि नथिला जगत नथिला केवल एक ब्रह्म थिला से ब्रह्म इच्छते थिंकिंग कले कौन मु अनेक हेबी माने सिंपल भाषा रे ब्रह्म ठारू ही ए जो नाम रूप भेराइटी भेराइटी जगत कौन है व्यक्त होती वैयाकरण माने व्यक्त होती मैनिफेस्ट होती सेथिपाई ब्रह्म को कहला वैयाकरण सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरणम उच्यते ब्रह्म को वैयाकरण एथिपाई कहा जाए सर्व अर्थानाम अर्थ माने वस्तु पदार्थ व्याकरण माने मैनिफेस्ट व्याकरोति व्यक्त करवा समझ ग्रामारियन माने तांको भी वैयाकरण कहा जाए ग्रामारियन बुझुना पाणिनि ग्रामारियन बोली कहा जाए व्याकरण पाणिनि सूत्र माने से माने भी शब्द को माने मैनिफेस्ट करांती गोटे शब्दर किपरि अनेक अर्थ हो पारिबो को समास को संधि कौन यूज कले से शब्द किपरि तार मूल धातु कौन से देखो लिखाई तन्मूलतः व्याकरण तार मूल धातु कौन से परी एठे से ब्रह्म को व्याकरण कहला तन्मूलतः व्याकरणम से ब्रह्म होची ए जगतर मूल जोटा गीता रे कौन कहला ऊर्ध्व मूल ए नाम रूप प्रपंच ए ब्रह्म होची रूट रूट कवच कारण तथा एव व्याकरोति जेपरी जने व्याकरणकार गोटे शब्द रु अनेक शब्द बाहर करे सही भली ए ब्रह्म को वैयाकरण कहा गला कारण गोटे एक ब्रह्म रु ही से अनेक होईची तथा एव जेपरी ब्रह्म को वैयाकरण कहा गला सही भली ब्रह्म को जी जाने ताकू भी वैयाकरण कहा जाए कौन स्वामी जी कारण व्याकरोति ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी जो मन आम आचार्य कौचे से भी वैयाकरण कहा गला कौन भाई स्वामी जी कारण से भी व्याकरोति माने एक्सप्लेन करती व्याख्या करती कहा विषय रे ब्रह्म विषय रे ब्रह्म वेद रे ब्रह्मर जो ब्रह्मर जो स्वरूप कहा जायछि से लोक मान को बुझाती से भी कहला वैयाकरण क्लियर
विशेष किसी नहीं नेक्स्ट लोक जीवा तापर कहिबे ब्रह्मज्ञानी होची सर्वज्ञ कहीं आज्ञा सब जाने ना कौन आम कौन तू बड़ ब्रह्मज्ञानीटा सब जानछु सब जानिबा माने नुहे जे ईश्वर भाया ईश्वर सर्वज्ञ अलग प्रकार कौन पे ना तांको पाखरे माया उपाधि अच्छी समष्टि उपाधि माया से सब जानी पारंती आज्ञा हमको नहीं जहाँ मु चिंतई जहाँ मु करई भगवान जानती कहीं से समस्त टोटाल माइंड टोटाल माइंड समस्त मन सहित भगवान कनेक्ट होकर अच्छा मु कौन भावुची भगवान जानुंट आज्ञा हाँ नोट करुँच मु ए ब्रह्मज्ञानी से भाया नहीं ब्रह्मज्ञानी सबू जाने सर्व मान कौन आज्ञा सर्वर ना हूँ ब्रह्म सर्व सर्वम हिंदी गोटे श्लोकटे आसे पढ़ु 63 नंबर श्लोक पढ़िया क्लास रखा प्रत्यक्षदर्शि लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः सत्ये वै ब्राह्मण तिष्ठन् तद्विद्वान् सर्वविद् भवेत् यह लोकानां प्रत्यक्षदर्शी स सर्वदर्शी भवेत् लोकानां माने कौन आज्ञा लोक माने आमे नहीं व्यक्ति नहीं लोक माने जगत आम कहने भूलोक भुवलोक शुभलोक महलोक विभिन्न वर्ल्ड ये लोक मानक जी जाने किपरि प्रत्यक्षदर्शी डायरेक्टली जाने ताकू सर्वदर्शी बोली कहगला स्वामीजी की कथा कहते तेणु सबू लोक गुड़ा केमती जानीदेव नहीं 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 सबू लोक गुड़ा को जाना माने यही व्यक्ति ये लोक गुड़ाक मान जगत ब्रह्मठू अलग बोली जाने नहीं लोक प्रकृति ब्रह्म आज्ञा कौन जो भू भुव सह मह जन तप सत्यम ये प्रकृति जगत नहीं ब्रह्म जगत को जे ब्रह्म रूप से जाने आर अर्थ से स सर्वदर्शी भवे से सबू देखे माने सबू सबू जाने माने सबू को परमात्मा रूप से देखे सर्वरूपम परमात्मनम पश्यति सबू रूपम सबू रूप से परमात्मा को ही देखे कहीं आज्ञा कारण परमात्मा होती कारण जगत हूँ कार्य से श्लोक कहते लाइन रे सत्ये ब्रह्मण तिष्ठन् तद विद्वान सर्वविद भवेत् जी निज मन को से ब्रह्म प्रतिष्ठित करिछि लीन करिछि सही व्यक्ति को कहगला सर्वविद सर्वविद माने सबू को जाने डिटेल्स जाने निया आप स्वामीजी ब्रह्मज्ञानी तो सबू जाने काली की तार कौन हम से जानी ना जानी समस्त मन में कौन चलती से जानी ना तो डिटेल्स जाने से कौन जाने बेसिस जाने जगतर आधार को जाने कारण को जानीगले जने कार्य को जानी दिए बुझीपारे तो नेक्स्ट श्लोक चैप्टर कंक्लूड कर जे गोटे पॉइंट कही रखा आम जो आरंभ होता गुण गुड़ाक एठी सनत सुजात कहे ये आत्मज्ञान ये गुण गुड़ाक बहुत आवश्यक कौन गुण स्वामी अलरेडी आम देखी आप निजे पढ़ु 18टा गुण देन 7टा जहाँ जहाँ कहुई किंतु खाली गुण जो धर्म बोली लिखाई सफिशिएंट नहीं विचार भी दरकार आत्मविचार दरकार बुझीपारे तो आज ये था आसंता काली कंटिन्यू करवा नेक्स्ट चैप्टर ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।